हेलो एवरीवन। अभी हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो आप ये बुक देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक, जो ये प्रचलित बुक है, इसका हम लोग अभी एक्सरसाइज 13 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 12 तक अच्छी तरह से इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश को अच्छी तरह से देख चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, और फिर इसे जो है हम जब बनाएंगे तो आप इसे बनाए पहले, उसके बाद फिर मुझसे मिलान कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं कि कितना आप सही करते हैं और कितना गलत करते हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके, आप अगर आपके पास अगर बुक नहीं है तो भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके आप बना सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपका ट्रांसलेशन बिना बुक के ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मैं आपको बिल्कुल पूरा ये बुक का जो है ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो है बिल्कुल ट्रांसलेशन और बुक की जानकारी अच्छी तरह से मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, क्या मैं अनुपस्थित था। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। शुरू में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, और ये वाज वेयर से ही संबंधित है। हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा वाज आई एब्सेंट। इसका क्या हो जाएगा, वाज आई एब्सेंट। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाज आई एब्सेंट। और यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, उसके बाद आई जो है आप यहाँ पे कैपिटल लेटर, या फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आई का चिन्ह इस प्रकार से दे सकते हैं, वाज आई एब्सेंट। क्या हम लोग उपस्थित थे। ये जो है आई एक्चुअली कैपिटल और स्मॉल दोनों में यूज हो सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्या हम लोग उपस्थित थे। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले वेयर वी। उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। यहाँ पे आप प्रेजेंट डालेंगे। नेक्स्ट है, क्या मैं गलत था। क्या मैं गलत था, तो इस प्रकार से इसका हम लोग बिल्कुल यूज करेंगे, वाज आई रॉन्ग। वाज आई रॉन्ग। इस आई का हम लोग यूज कैपिटल स्मॉल दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं इस प्रकार से, वाज आई रॉन्ग। क्या तुम सही थे। क्या तुम सही थे नेक्स्ट है, तो इसका आप लोग बिल्कुल सोच सकते हैं, थे का इस क्या होता है, वेयर। और यहाँ पे वाज वेयर मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद हम लोग इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वेयर यू। और यू जो होता है आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, आर यू राइट। वेयर यू राइट। राइट का मतलब होता है सही। वेयर यू राइट मतलब कि क्या तुम सही थे। क्या वह निर्भीक था, वाज ही। निर्भीक का होता है फियरलेस, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं FEAR, फियर, LESS, लेस, फियरलेस। तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, सिर्फ आपको वर्ड आनी चाहिए। तो मैं आपको वर्ड भी इसी वीडियो में लास्ट में दिखा दूंगा, जो आप वर्ड बिल्कुल जानकारी प्राप्त करके आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्या तुम प्यासे थे, वेयर यू थर्स्टे। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या वे लोग धूर्त थे। धूर्त का मतलब होता है, धूर्त यानी कि धोखेबाज जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या वे लोग धूर्त थे, धूर्त का इंग्लिश हो जाता है कनिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करेंगे, वेयर दे कनिंग, CUNNING, कनिंग। बिल्कुल आप इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या वह क्रूप थी। इसी में है, क्या वह क्रूप थी, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज
यहाँ पे आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। वाज सी अगली, क्रूप का इंग्लिश होता है अगली। वासी अगली। क्या राम जी बाबू विद्वान थे? क्या राम जी बाबू विद्वान थे? तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर, वेयर होगा या वाज होगा। यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राम जी बाबू जो है सिंगुलर है, और यहाँ पे हमने शुरुआत में ही कहा था कि वाज वेयर का प्रयोग करना है इसमें शुरू में, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम जी बाबू जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज। तो यहाँ पे बिल्कुल आप वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, यही आपको बिल्कुल ध्यान देना है। वाज राम जी बाबू, राम जी बाबू वाज राम जी बाबू विद्वान का हो जाता है, विद्वान का इंग्लिश हो जाता है लर्नेड, LEARNED, लर्नेड। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं लर्नेड। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। एक्सरसाइज 13 में जितने भी ट्रांसलेशन है आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, और जितने हम सबको बना के आपको दिखा देते हैं। आप अपने खुद से मिलान कर लें कि आपका कितना सही और गलत होता है। क्या तुम लोग असंतुष्ट थे? तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर, WERE, वेयर यू। असंतुष्ट का होता है डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। क्या आप संतुष्ट थे? तो यहाँ पे हो जाएगा वाज यू, वाज यू सेटिस्फाइड, वाज यू सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में, क्या नदी सूखी थी? क्या नदी सूखी थी? तो वाज द रिवर, वाज द रिवर ड्राई। क्या आप वहाँ थे? वेयर यू, वेयर यू देयर। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, वाज वेयर का यूज करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप शुरुआत में वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहता है इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। क्या पुस्तक अच्छी थी? तो वाज द बुक गुड। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या कमरा आरामदेह था? क्या कमरा आरामदेह था? तो इसका हो जाएगा वाज द रूम कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेशन को आप बिल्कुल जो बेसिक से सीखने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिन व्यूवर्स को लगता होगा कि ये बिल्कुल आसान है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ आपके लिए आसान है, लेकिन जो बेसिक लर्नर है उनके लिए काफ़ी अभी बिल्कुल उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ जाता हो, सोचना पड़ जाता हो कि इसका यूज करें। बिल्कुल ये जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कि सबसे पहले इसमें वाज वेयर का इस्तेमाल करना है। वाज या वेयर शुरुआत में लिखना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो है सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। ये आप उसके लिए बनावट है, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए बनावट है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बात बताई है कि वाज वेयर का प्रयोग शुरुआत में करें, और उसके लेकिन ये वाज वेयर का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था एक ट्रांसलेशन मिला था, क्या राम जी बाबू विद्वान थे? तो ऐसे ट्रांसलेशन बहुत सारे विद्यार्थियों से गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राम जी बाबू जो है क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करना है। भले थे है, लेकिन थे का इंग्लिश वेयर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वाज का प्रयोग करना है। क्यों? तो क्योंकि इसका बनावट होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप निश्चित रूप से इसे अगले विद्यार्थियों के लिए भी शेयर कर सकते हैं जो बेसिक से सीखने वाले हैं। और ये किताब अगर आपके पास हो
तो निश्चित रूप से इस किताब के द्वारा आप बना करके आप अपने बेसिक ट्रांसलेशन को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन लगभग सभी जगह मार्केट में उपलब्ध होती है और ये बुक जो है बेसिक लर्नर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 14 का हल इसी प्रकार से बेहतरीन से दे करके बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।